हेलो हाय गाइस, मेरा नाम है राजीव पांडे। मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल के कुछ ही एमसीक्यू। तो क्या है कि इसमें पहला क्वेश्चन है, अर्धचालक युक्ति की अभिलक्षण उसके जंक्शन के डाट डाट पर आधारित होते हैं। जो होते हैं अर्धचालक युक्ति मतलब उसके जो ग्राफ होते हैं, अर्धचालक युक्ति के जो सेमीकंडक्टर के ग्राफ होते हैं उसके तापमान पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या संधि डायोड की विशेषता है। संधि डायोड की विशेषता यह है कि जो संधि वाला डायोड, जैसे पीएन जंक्शन डायोड भी क्या है संधि डायोड, इसमें दो का संधि किया गया है, एक पी टाइप एक एन टाइप। तो क्या होता है, एक दिशा में धारा को फ्लो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि डायोड किस रूप में सामान्यतः उपयोग में लाए जाते हैं। दृष्टिकारी इकाई के रूप में क्या होते हैं संधि डायोड। जो पीएन जंक्शन बनता है वो उसमें उपकरण के रूप में नहीं लाए जाते, ना उच्च धारा प्राप्त करने के लिए लाए जाते हैं, ना उच्च वोल्टता प्राप्त करने के लिए वो लाए जाते हैं दृष्टिकारी इकाई के रूप में। क्या है, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रकाश डिटेक्टर के रूप में कौन सा डायोड उपयोग में लाया जाता है। प्रकाश डिटेक्टर के रूप में शॉटकी डायोड, तीव्र रिकवरी डायोड, फोटो डायोड, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश डिटेक्टर मतलब डिटेक्ट माने खोजना होता है कि प्रकाश कहाँ पे है, तो उसके लिए हम फोटो डायोड यूज में लाते हैं। किस प्रकार से लाते हैं आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में जाके पढ़ सकते हैं, हमने पीछे वीडियो में पढ़ा रखा है। प्रमुख विराम ऑसिलेटर है। प्रमुख विराम ऑसिलेटर ब्लॉकिंग ऑसिलेटर, रेखीय वोल्टेज व धारा स्वीप जनित्र, मल्टी वाइब्रेटर, ये क्या है तीनों है प्रमुख विराम ऑसिलेटर मतलब रिलैक्सेशन ऑसिलेटर हैं। यूजेटी का अनुप्रयोग नहीं है। यूजेटी यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर स्विचिंग में क्या करता है, काम करता है, क्योंकि उसमें एक गेट होते हैं दो बेस होते हैं यूजेटी में। पल्स उत्पादन टाइम सर्किट इसमें भी काम करता है, लेकिन मोटर गति नियंत्रण में क्या करता है, ये अनुप्रयोग में नहीं लाया जाता कि मोटर के गति को नियंत्रित करे, उसमें उपयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प ट्रायक का अनुप्रयोग नहीं है। मतलब कौन से विकल्प जो है उसमें ट्रायक का यूज नहीं होता। एसी पावर को ऑफ ऑन करने के लिए स्टैटिक स्विच के रूप में इसमें होता है किसका उपयोग, ट्रायक का। लेकिन क्या होता है विराम ऑसिलेटर मतलब रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में क्या होता है, ट्रायक का यूज नहीं होता है। तो इस प्रकार से इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। रिक्त स्थानों के लिए सही विकल्प चुनिए। ट्रायक एक क्या है, 5 परतों की पीएन संधि संरचना। हाँ, इसमें क्या होता है 5 परत होते हैं, इसमें 2 भी नहीं होते, 3 भी नहीं होते, 4 भी नहीं होती, क्या होते हैं 5 परत होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का, थायरिस्टर को ट्रिगर करने की विधि नहीं है। थायरिस्टर को क्या करना है, हमें ट्रिगर करना है, तो थायरिस्टर को ट्रिगर करने की कौन सी विधि नहीं है। जैसे कोई भी थायरिस्टर है तो डीसी गेट ट्रिगरिंग सिग्नल मतलब डीसी गेट देकर हम उसको ट्रिगरिंग करते हैं, एसी गेट ट्रिगरिंग सिग्नल, यूजेटी गेट ट्रिगरिंग सिग्नल, क्या है निम्न आवृत्ति मॉड्यूलेशन पल्स ट्रिगरिंग सिग्नल नहीं है। मतलब क्या कह रहा है, थायरिस्टर को ट्रिगर करने की विधि नहीं है, मतलब कौन किस प्रकार से हम क्या करते हैं थायरिस्टर को ट्रिगर नहीं करते हैं। तो इसमें क्या है, निम्न आवृत्ति मॉड्यूलेटर पल्स ट्रिगरिंग सिग्नल। ऑप्शन नंबर डी सही है। एस का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों आप सब अगर एस का पूरा नाम जानते नहीं हैं तो पढ़ सकते हैं पीछे। तो एस का पूरा नाम है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। औद्योगिक क्षेत्र में थायरिस्टर का प्रवेश अमेरिका की कंपनी द्वारा हुआ। थायरिस्टर जो है अमेरिका में 1957 को बनाया गया था अमेरिका में। तो जर्मन इलेक्ट्रिक कंपनी थी वहाँ पर, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा क्या हुआ वहाँ औद्योगिक मतलब निर्माण हुआ था थायरिस्टर का सर्वप्रथम। थायरिस्टर परिवार का सदस्य, थायरिस्टर परिवार का सदस्य क्या है, सिलिकॉन नियंत्रित दृष्टिकारी मतलब सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, उसका हिंदी में नाम दे दिया गया है। ट्रायक डायक ये सभी क्या है थायरिस्टर। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फास्ट रिकवरी डायोड का टर्न ऑफ समय बहुत कम होता है। क्या कह रहा है, फास्ट रिकवरी डायोड का टर्न ऑफ समय बहुत कम होता है। हाँ ये तो है, टर्न ऑफ करने में क्या करता है बहुत कम टाइम लेता है टर्न ऑफ टर्न ऑन होने में। शॉर्ट की डायोड का टर्न ऑफ टाइम काफ़ी अधिक होता है, नहीं अधिक नहीं होता।
फास्ट रिकवरी डायोड का उपयोग निम्न विभव पर ही कर सकते हैं। नहीं, फास्ट रिकवरी डायोड जो हो अधिक वोल्टेज पर भी किया जा सकता है। शॉर्टकी डायोड का उपयोग उच्च विभव के उपकरणों में ही करते हैं। नहीं, कम में भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, ऑप्शन नंबर ए सही है। फास्ट रिकवरी डायोड का टर्न ऑफ समय बहुत कम होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब आगे हम कुछ कंट्रोल रेक्टिफायर के एमसीक्यू हैं इसमें। फ्री व्हीलिंग डायोड है। फ्री व्हीलिंग डायोड क्या है? स्विच में उच्च वोल्टेज के विकास को रोकने के लिए प्रेरकत्व लोड टर्मिनल से जुड़ा एक डायोड फ्री व्हीलिंग डायोड है। तो इस प्रकार से मुझे बताना कौन सा फ्री व्हीलिंग डायोड है। स्विच में उच्च वोल्टेज के विकास को रोकने के लिए, मतलब जो स्विच है उसमें उच्च वोल्टेज ना हो जाए उसको रोकने के लिए प्रेरकत्व लोड टर्मिनल से जुड़ा एक डायोड। मतलब प्रेरकत्व क्या होता है? लोड टर्मिनल से जुड़ा होता है। प्रेरकत्व आप जानते होंगे क्या? इंडक्टर लोड टर्मिनल से जुड़ा होता है। ये वाला ऑप्शन सही है कि उसमें वोल्टेज को रोकने के लिए क्या होता है? एक इंडक्टर जुड़ा होता है फ्री व्हीलिंग डायोड। फ्री व्हीलिंग डायोड जो होता है वो आपको वहाँ कंट्रोल रेक्टिफायर में एक फ्री व्हीलिंग डायोड दिखेगा कि जो प्रेरकत्व होता है उसमें जो एनर्जी स्टोर हो जाती है, तो जब क्या होता है एससीआर ऑफ अवस्था में आता है तो उस एनर्जी को क्या करता है? प्रेरकत्व रिपल वापस करता है। क्या करता है? प्रेरकत्व वापस करता है। तो वापस करने से क्या होता है, वो उस डायोड से क्या होते हैं फिर से ट्रांसफ़र होकर प्रेरकत्व में पहुंच जाते हैं। इसलिए उसमें एक डायोड लगाया जाता है जिसे फ्री व्हीलिंग डायोड कहते हैं। तो क्या है कि पहला वाला ऑप्शन सही है। स्विच में उच्च वोल्टेज बनाए रखने के लिए लोड टर्मिनल में एक संबंध एक डायोड, ये नहीं ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही नहीं। स्विच में उच्च वोल्टेज प्रेरित करने के लिए प्रयुक्त एक डायोड, ये भी नहीं सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही था। कौन सा सही था? ए। एक फ्री व्हीलिंग डायोड स्विच में उच्च वोल्टेज के विकास को किस प्रकार से रोकता है? तो एक शॉर्ट सर्किट प्रदान करता है। अभी हमने ऊपर बताया नहीं कि जब एससीआर ऑफ हो जाता है तो ये क्या करता है? एक शॉर्ट सर्किट प्रदान करता है। एससीआर ऑफ होने से वहाँ से करंट फ्लो नहीं कर पाता, तो करंट फ्लो करना चाहिए तो यह क्या करता है? एक शॉर्ट सर्किट प्रदान करता है। प्रेरकत्व में संग्रहित ऊर्जा को विघटित करता है। क्या करता है? उसमें जो प्रेरकत्व ऊर्जा स्टोर कर लिया था उसे क्या करता है? ख़त्म करता है। मतलब यह सर्किट करंट के तेज़ी से क्षय होने के लिए छोटा रास्ता प्रदान करता है। तो ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं। इसमें क्या है? तो ये ऑप्शन नंबर सी में है, ए और बी। एक थ्री फेज पूर्ण तरंग, मतलब थ्री फेज पूर्ण तरंग अर्ध नियंत्रित ब्रिज दृष्टिकारी बनाता है। क्या करता है? एक थ्री फेज, मतलब वो थ्री फेज है और पूर्ण तरंग अर्ध नियंत्रित, मतलब थ्री फेज फुल वेव हाफ कंट्रोल्ड ब्रिज। थ्री फेज में फुल वेव में हाफ कंट्रोल्ड ब्रिज में एक थ्री पल्स कंट्रोल कन्वर्टर और फोर पल्स अकंट्रोल कन्वर्टर को श्रेणी में जोड़ने पर, ये नहीं सही है। ऑप्शन एक सही नहीं है। एक थ्री पल्स कंट्रोल कन्वर्टर और थ्री पल्स अकंट्रोल कन्वर्टर को श्रेणी में जोड़ देने से क्या होता है? हमारा थ्री फेज फुल वेव हाफ कंट्रोल्ड ब्रिज रेक्टिफायर बनता है। तो इस प्रकार से हम आपको क्या करेंगे, इसका इमेज भी दिखा देंगे आपको। फोर पल्स, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। एक फोर पल्स कंट्रोल कन्वर्टर और एक थ्री पल्स अकंट्रोल कन्वर्टर श्रेणी में जोड़ने पर, ये भी नहीं सही है। एक थ्री पल्स कंट्रोल कन्वर्टर और फाइव पल्स अकंट्रोल कन्वर्टर श्रेणी में जोड़ने पर, ये भी नहीं सही है। ऑप्शन नंबर बी सही था। एक थ्री फेज पूर्ण कन्वर्टर बड़े पैमाने पर औद्योगिक बिजली अनुप्रयोग में लगभग कितने आउटपुट पावर स्तर तक उपयोग किया जाता है? 120 किलोवाट तक। कितने तक? 220 किलोवाट, 240, 540, 120। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, 120 किलोवाट तक क्या किया जाता है? एक थ्री फेज फुल कन्वर्टर क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। एक थ्री फेज फुल कन्वर्टर बड़े पैमाने पर 120 किलोवाट तक। हाफ वेविंग की समस्या को दूर करने हाफ वेविंग की समस्या को दूर करने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग करते हैं? हाफ वेविंग की समस्या को दूर करने के लिए मतलब फ्री व्हीलिंग डायोड को क्या करते हैं? फ्री व्हीलिंग डायोड को यूज करते हैं। उसे हिंदी में कहते हैं फ्री व्हीलिंग डायोड को मुक्त चक्र। चॉपर का भी यूज नहीं करते हैं, ट्रांजिस्टर का भी यूज नहीं करते, इन्वर्टर का भी यूज नहीं करते हैं। किसका यूज करते हैं? फ्री व्हीलिंग डायोड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिकॉन नियंत्रित दृष्टिकारी मतलब क्या है? एससीआर कितने सिलिकॉन अर्धचालक खंडों से निर्मित होता है? एससीआर जो होता है 4 से निर्मित होता है। सिलिकॉन अर्धचालक मतलब क्या होते हैं? उसमें 4 अर्धचालक होते हैं, 4 सेमीकंडक्टर के लेयर होते हैं। उसमें कितने लेयर होते हैं? 4।
तो हिंदी में लिखा खंडों से निर्मित होता, वही लेयर पूछ रहा है। रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्प चुनिए। 3 फेज पूर्ण कन्वर्टर एक पूर्ण तरंग ब्रिज के रूप में जुड़े 6 डॉट डॉट का उपयोग करके पूरी तरह से नियंत्रित कन्वर्टर है। 3 फेज पूर्ण कन्वर्टर क्या होते हैं, इसमें क्या किए जाते हैं, 6 थायरिस्टर यूज किए जाते हैं। क्या होते हैं, 6 थायरिस्टर। थायरिस्टर में क्या होता है, SCR हम यूज कर लेते हैं। तो 3 फेज फुल कन्वर्टर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वही पूछ रहा है कितने थायरिस्टर मतलब 6 क्या यूज किए जाते हैं, ट्रांजिस्टर यूज किए जाते हैं, आर्मेचर यूज किए जाते हैं, फिल्टर यूज किए जाते हैं, थायरिस्टर यूज किए जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही, क्या यूज किए जाते हैं, थायरिस्टर। 3 फेज फुल कन्वर्टर बनाने के लिए पूर्ण तरंग ब्रिज मतलब बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, थायरिस्टर। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए कौन से प्रकार के परिपथ का उपयोग किया जाता है। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए मध्य बिंद कॉन्फ़िगरेशन। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी क्या है, मध्य बिंद कॉन्फ़िगरेशन। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी सेतु प्रकार, एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, दोनों का यूज किया जाता है। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए कौन से प्रकार के परिपथ का उपयोग किया जाता है, दोनों प्रकार के परिपथ का उपयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, जो कि सी में है ए और बी दोनों। तो क्या है, ये इस प्रकार से सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूर्ण तरंग मतलब फुल वेव दृष्टिकारी द्वारा लोड पर DC वोल्टेज मान अर्ध तरंग दृष्टिकारी की अपेक्षा अधिक होता है या कितना अधिक होता है, लगभग 2 गुना अधिक होता है। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी द्वारा लोड पर क्या, DC वोल्टेज पूछ रहा है, कितना अधिक होता है, 2 गुना अधिक होता है। कैसे निकाला था हम लोगों ने, वहाँ पे वोल्टेज निकाला था। जैसे क्या होता है कि जो हमने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ये सब पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो वहाँ से देखते हैं कि रूट मीन स्क्वायर जो क्या आया था, रूट मीन स्क्वायर करंट आया था, नहीं एवरेज करंट, सॉरी दोस्तों, एवरेज करंट आया था, हाफ वेव रेक्टिफायर की तुलना में 2 गुना था। तो इस प्रकार से एवरेज करंट जो हमने निकाला था वो आउटपुट के लिए क्या था, करंट था। तो उसे अगर हम वहीं से वोल्टेज निकालते हैं तो क्या होता, आउटपुट जो वोल्टेज आता वो भी क्या होता, 2 गुना होता। क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर का जो एवरेज करंट होता है वो हाफ वेव रेक्टिफायर की तुलना में क्या होता है, 2 गुना होता है। तो इस प्रकार से उसका वोल्टेज भी 2 गुना आएगा। अब क्या हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की उर्मिका घटक अर्ध तरंग दृष्टिकारी की अपेक्षा कम होता है या कितना कम होता है, लगभग आधा होता है। क्योंकि उसका जो रिपल फैक्टर, उर्मिका घटक को क्या कहते हैं, रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर कैसे, उर्मिका घटक क्या होता है, उर्मिका घटक ये होता है कि जैसे अगर कोई भी हमने रेक्टिफायर से AC को मतलब DC में कन्वर्ट कर दिया, रेक्टिफायर से हमने क्या किया, AC को DC में कन्वर्ट कर दिया, तो उसमें क्या होता है, पूर्ण रूप से वो DC में कन्वर्ट नहीं होता बिना फिल्टर लगाए। तो क्या होता है, उसमें जो AC रहता है उसी को जिस यंत्र से मापते हैं, जिस घटक से मापते हैं, जिस फैक्टर से नापते हैं, उसी क्या कहते हैं, रिपल फैक्टर। कि इसमें कितना भी हमने जब फ़िल्टर कर लिया है रेक्टिफायर से, मतलब रेक्टिफायर से रेक्टिफाई कर लिया, फिर भी अगर इसमें AC है तो इस AC को हम क्या करते हैं, जिससे नापते हैं उसी क्या कहते हैं, फ़िल्टर, अरे नहीं, उसे रिपल फैक्टर कहते हैं। AC को जिससे हम पता करते हैं कि अभी इसमें AC है, जिस घटक से पता करते हैं उसे क्या कहते हैं, रिपल फैक्टर कहते हैं। तो उसमें रिपल फैक्टर क्या होता है, आधा होते हैं। कि इसमें पूर्ण तरंग दृष्टि होता है, उसमें क्या होते हैं, रिपल फैक्टर ज़्यादा होते हैं पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की अपेक्षा, लगभग आधा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विद्युत शक्ति का प्रकार। विद्युत शक्ति का प्रकार जो है, अनुवर्ती धारा शक्ति, दृष्टि धारा शक्ति, प्रत्यावर्ती धारा शक्ति। तो इसमें क्या है, जो विद्युत शक्ति प्रकार है वो दृष्टि धारा शक्ति है, प्रत्यावर्ती धारा शक्ति है। मतलब क्या होते हैं, DC करंट होते हैं और क्या है, AC करंट होते हैं। तो B और C क्या है, दोनों ऑप्शन सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत नियंत्रण शक्ति व्यवस्था में 2 कन्वर्टर एक ही उभयनिष्ठ भार के अलग अलग एक साथ प्रदायित करते हैं। तो इसमें क्या है, लाइन कम्यूटेटिव इन्वर्टर, साइक्लो कन्वर्टर, ड्यूल कन्वर्टर, चॉपर। तो क्या है, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, ड्यूल कन्वर्टर। रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्प चुनिए। तो इस प्रकार से इसमें कौन सा ऑप्शन क्या करना, वह सख्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सख्त इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जिसमें क्या है, वह क्या हुआ कि इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा
पीछे भाग गया है, अभी इसे सही करते हैं। आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर था। वह सख्त इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जिसमें डीसी का एसी में परिवर्तन करने के लिए थायरिस्टर सेतु परिपथ का उपयोग किया जाता है, डॉट डॉट कहलाते हैं। तो क्या कहते हैं? लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर, सेत इन्वर्टर, प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता नियामक, साइक्लो इन्वर्टर सॉरी। तो इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही है, सेत इन्वर्टर कहते हैं। रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्प चुनिए, मतलब इसमें वही अभी अब रिक्त स्थान भरना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सख्त इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जिनकी सहायता से दृष्टि धारा शक्ति को इच्छित वोल्टता आवृत्ति प्रत्यावर्ती धारा शक्ति के रूप में रूपांतरित किया जाता कहलाते हैं। मतलब कह रहा है वह सख्त इलेक्ट्रॉनिक परिपथ ऐसे पावर इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जिनकी सहायता से मतलब दृष्टि धारा शक्ति को क्या किया जाता है, जो डीसी पावर होता है उसको क्या कहते हैं हम, इच्छित मतलब जिस प्रकार से आप चाहते हैं उस प्रकार से क्या करते हैं, एसी में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। जिस वोल्टेज पे चाहते हैं तो उसे क्या कहते हैं, इन्वर्टर। सभी के घरों में मैक्सिमम लोगों के घर में क्या होता है, इन्वर्टर होता है। बैटरी क्या करती है, डीसी पावर क्या रहती है, कंज्यूम किए रहती है, उसे क्या करता है इन्वर्टर, जो एक मशीन रखी होती है उसमें इन्वर्टर और क्या होता है रेक्टिफायर दोनों होता है। रेक्टिफायर डीसी में करके क्या करता है, बैटरी को चार्ज करता है, जबकि उसमें एक इन्वर्टर होता है जो डीसी को क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो जो बैटरी का डीसी करंट होता है उसे क्या करता है, हम इन्वर्टर से एसी में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इन्वर्टर का यूज करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत शक्ति नियंत्रण इकाई की सहायता से एसी प्रदान विभिन्न आवृत्ति एसी वोल्टता प्राप्त की जाती है? साइक्लो कन्वर्टर से क्या करते हैं, विद्युत शक्ति नियंत्रण की इकाई सहायता से एसी प्रदाय से विभिन्न आवृत्ति मतलब हम जिस प्रकार की आवृत्ति चाहें उस प्रकार की वोल्टता प्राप्त कर सकते हैं एसी में। तो किस प्रकार से, चॉपर से भी नहीं कर सकते हैं, नियंत्रित शक्ति परिवर्तक मतलब कंट्रोल पावर कन्वर्टर से भी नहीं कर सकते हैं, पावर इन्वर्टर से भी नहीं कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, साइक्लो कन्वर्टर से। ऑप्शन नंबर डी सही। कौन सी विद्युत शक्ति नियंत्रण इकाई डीसी को एसी में रूपांतरित करने और एसी को डीसी में रूपांतरित करने में सक्षम है? तो कौन सा है, कौन सी विद्युत शक्ति नियंत्रण इकाई, कौन सा ऐसा इक्विपमेंट है जो डीसी को एसी में रूपांतरित करने और एसी को डीसी में रूपांतरित करने में सक्षम है? तो क्या है, ड्यूल कन्वर्टर, चॉपर, लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर, प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता नियामक। तो क्या है, ऑप्शन नंबर सी सही है, लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। कह रहा है कि डॉट डॉट की सहायता से स्थिर डीसी वोल्ट से परिवर्तित डीसी वोल्टता प्राप्त की जा सकती है तथा स्थिर एसी वोल्टता से नियमित मतलब रेगुलेटेड एसी नियमित डीसी प्राप्त की जा सकती है। स्थिर एसी वोल्ट स्रोत से नियमित एसी या नियमित डीसी प्राप्त की जा सकती है। तो क्या है, चॉपर है जो क्या कर सकता है, डीसी वोल्ट से परिवर्तित डीसी वोल्टता मतलब जो डीसी वोल्टेज होता है वो क्या होता है, स्थिर होता है, उसे क्या कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है। और क्या है कि जो एसी वोल्ट स्रोत है उससे क्या हो, नियमित एसी या नियमित डीसी प्राप्त कर सकता है, वो चॉपर है। चॉपर से हम क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। वह कौन सी इकाई है जिसमें स्थिर वोल्टता की एसी से परिवर्तित वोल्टता की एसी प्राप्त की जा सकती है? वह कौन सी इकाई है जिससे स्थिर वोल्टता की एसी से परिवर्तित वोल्टता की एसी प्राप्त की जा सकती है? मतलब क्या है, उसमें स्थिर वोल्टता की एसी है, उससे परिवर्तित वोल्टता की एसी प्राप्त की जा सकती है। तो पावर इन्वर्टर भी नहीं कर सकता, पावर कन्वर्टर भी नहीं कर सकता, प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता नियामक कर सकता है, ड्यूल कन्वर्टर भी नहीं कर सकता। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता नियामक। तो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्ति परिवर्तक मतलब पावर कन्वर्टर वह इकाई है जिसमें डॉट डॉट द्वारा एसी शक्ति को शक्ति स्तर की डीसी में परिवर्तित किया जाता है। मतलब कह रहा है शक्ति परिवर्तक मतलब पावर कन्वर्टर वह इकाई है जिसमें क्या होता है, जिसके द्वारा एसी शक्ति को क्या करते हैं, एसी शक्ति को हम डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या है, रेक्टिफिकेशन द्वारा हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 9 वाले क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए सही था, रेक्टिफिकेशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नियंत्रित शक्ति परिवर्तक
का प्रकार है, एक कलीय परिवर्तक, तीन कलीय परिवर्तक, ए और बी दोनों दो कलीय परिवर्तक। क्या है इसमें, ए और बी दोनों क्या हैं, कंट्रोल पावर कन्वर्टर के प्रकार हैं, एक कलीय परिवर्तक, तीन कलीय परिवर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीटी का पूरा नाम है कंट्रोल वोल्टेज ट्रांसफार्मर। तो क्या करिए, आपके लिए क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, सीबीटी का पूरा नाम कंट्रोल वोल्टेज ट्रांसफार्मर। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसे याद रखे रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई के लाभ में से नहीं है। क्या कह रहा है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई के लाभों में से नहीं है। तो कौन सा नहीं है, इसकी कीमत कम है या आकार में छोटा है या बहुत कम हीट उत्पन्न करता है, इसमें पावर है बहुत कम होती है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसका परिपथ जटिल होता है। तो इसमें क्या है, ए भी नहीं सही है, क्या इसकी कीमत कम है, ये सही नहीं है, कीमत भी अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी है, यह प्रकार में छोटा होता है, छोटा भी नहीं होता, ये भी क्या है, ये भी सही नहीं है, लाभों में से नहीं है। तो क्या इसके लाभ में से कौन सा नहीं, तो इसके लाभ में क्या है, इसका परिपथ जटिल होता है, ये इसका लाभ नहीं है। इसकी कीमत कम है, ये तो लाभ है। इसका आकार छोटा, ये भी लाभ है। ये क्या कहता है, बहुत कम हीट उत्पन्न करता है, इसमें पावर है बहुत कम होती है, ये भी इसका लाभ है। लेकिन इसका लाभ क्या है, इसका परिपथ जटिल जो होता है। तो SMPS का प्रयोग किया जाता है, SMPS का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर के मदरबोर्ड में, मोबाइल फ़ोन चार्जर में, सिक्योरिटी सिस्टम में, इन सभी में क्या किया जाता है, SMPS का प्रयोग तीनों जगह किया जाता है, कंप्यूटर के मदरबोर्ड में भी, मोबाइल चार्जर में भी, और क्या है, सिक्योरिटी सिस्टम में भी। तो इसमें इन सभी। UPS का पूरा नाम क्या है, UPS का पूरा नाम अल्ट्रा पावर सप्लाई। ऑप्शन नंबर ए क्या है, अल्ट्रा पावर सप्लाई। ऑप्शन नंबर बी क्या है, यूनियन ट्रिपुलेटेबल पावर सप्लाई, यूनियन ट्रिपुलेटेबल पावर सप्लाई। और क्या है, अल्टीमेट पावर सोर्स, यूनाइटेड। सी ऑप्शन क्या था, अल्टीमेट पावर सोर्स। डी ऑप्शन क्या है, यूनाइटेड प्रोसेसिंग सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, क्या है कि यूनियन ट्रिपुटेबल पावर सप्लाई, यूनियन ट्रिपुटेबल पावर सप्लाई। ऑप्शन नंबर बी सही है। UPS का पूरा नाम क्या है, यूनियन ट्रिपुटेबल पावर सप्लाई। रिक्त स्थानों के लिए सही विकल्प चुनिए। तो इसमें आप क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाट एक ऐसी डिवाइस है जो सामान्य पावर कट होने पर भी कंप्यूटर को ऑन स्टेट में रखती है। तो यूपीएस एक ऐसी डिवाइस है जो सामान्य पावर कट हो जाने पर भी क्या होता है, कंप्यूटर को ऑन स्टेट में रखती है। तो ये यूपीएस का काम है। यूपीएस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, यूपीएस भारी लोड को रन करता है, भारी लोड को रन कर सकता है। यूपीएस क्या कर सकता है, भारी लोड को। कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें ये वाला कथन सही नहीं है कि यूपीएस क्या कर सकता है, ये भारी लोड को सहन नहीं कर सकता, भारी लोड को रन नहीं कर सकता। यह शोर सहित अर्थात आवाज़ नहीं करता, यह क्या करता, आवाज़ नहीं करता। ये तो कथन क्या है, ये सही है। ये पूछ रहा कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। बी वाला क्या है, ये शोर रहित होता है अर्थात आवाज़ नहीं करता, ये आवाज़ नहीं करता, ये तो सही है। प्राइमरी पावर सोर्स से यूपीएस के संयोजन तक कोई टाइम डिले नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी था। ऑप्शन नंबर डी क्या है, जनरेटर की अपेक्षा कुछ संवेदनशील उपकरणों को चलाने में यूपीएस ज़्यादा भरोसेमंद होते हैं। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, ये इसके कथन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही नहीं। यूपीएस भारी लोड को रन कर सकता है, और यूपीएस क्या कर सकता है, भारी लोड को रन कर सकता है, नहीं कर सकता। क्या कर सकता है, नहीं कर सकता। थायरिस्टर का अनुप्रयोग, थायरिस्टर का अनुप्रयोग मोटर कंट्रोल के लिए, आवृत्ति कन्वर्टर, वेल्डिंग पद्धति में बैटरी चार्जिंग, सिनेमा, ट्रेन और घरों में प्रदीप्त कंट्रोल के लिए क्या होते हैं, थायरिस्टर का प्रयोग। थायरिस्टर का प्रयोग सभी जगह किया जाता है। थायरिस्टर में क्या होते हैं, थायरिस्टर फैमिली में आते हैं, डायक आता है, ट्रायक आता है या सीआर आता है, तो इसमें किसी न किसी का यूज कहीं न कहीं होता है। तो प्रेरण मोटरों के चालन नियंत्रण की विधि नहीं है, मोटर चक्र संख्या परिवर्तन विधि क्या है, प्रेरण मोटरों के चालन नियंत्रण की विधि नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, रोटर प्रतिरोध नियंत्रण विधि, ऑप्शन नंबर बी है ध्रुव संख्या परिवर्तन विधि, ऑप्शन नंबर डी है स्टेटर वोल्टता नियंत्रण विधि, ऑप्शन नंबर सी है मोटर चक्रण संख्या परिवर्तन विधि। ऑप्शन
ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। तो डीसी मोटर के गति नियंत्रण की विधि नहीं है। तो गाइज क्या है कि डीसी मोटर के गति नियंत्रण की विधि नहीं है। कौन सी विधि नहीं है? दिष्टि चौपर नियंत्रण विधि, स्टेटर पर्याय आवृत्ति नियंत्रण विधि, नियंत्रित अर्ध तरंग विधि, डीसी चौपर विधि। तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। क्या है? स्टेटर पर्याय आवृत्ति नियंत्रण विधि। स्टेटर पर्याय आवृत्ति नियंत्रण विधि जो है डीसी मोटर की गति नियंत्रण की विधि नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिष्टि धारा मोटर किस कारक पर निर्भर करती है? जो मोटर की गति की आर्मेचर प्रतिरोध, फ्लक्स, तो क्या करता है? तीनों पर निर्भर करता है मोटर की गति। तो ये इसमें ऑप्शन नंबर क्या है? ए सभी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। थैंक यू दोस्तों, हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आएंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपके पास सबसे